हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का लेसन 4। पोइम है वंडरफुल वर्ल्ड। विलक्षण पृथ्वी, विलक्षण दुनिया, विश्व। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ किस तरह की दुनिया है, पृथ्वी है, जिस पर क्या क्या चीज़ें हैं। इस पर ऊपर लाइन है, उनका अर्थ आप देखें। What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? What feelings arise in you? आपके अंदर क्या एहसास उठता है? When you think of the gifts, जब आप उन गिफ्ट के बारे में, उपहारों के बारे में सोचते हैं, that the Mother Earth has given you, जो कि धरती माता ने आपको दिए हैं। आपके अंदर क्या आता है जब आप सोचते हैं कि जो उपहार धरती माँ ने आपको दिए हैं, उनको सोच करके क्या आता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो पृथ्वी माता ने, धरती माँ ने हमको दी हैं। इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के बारे में कुछ बातें पोएम पढ़ने से पहले देख लें कि ये किस बारे में है। दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड। ये सुंदर कविता पृथ्वी, दुनिया का वर्णन कर रही है। एंड अ मैन्स पोजीशन इन इट, और इस दुनिया में मनुष्य की स्थिति क्या है उसका वर्णन करती है। पोजीशन क्या है मनुष्य की। इज़ अ प्लेजर टू रीड, और इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, दुनिया वास्तव में सुंदर है। कवर्ड विद ओशियंस एंड ग्रीनरी, महासागरों, ओशियंस महासागर, और हरियाली, ग्रीनरी से कवर्ड है, ढकी हुई है। चारों तरफ महासागर है, हरियाली है, वृक्षों की, पेड़ों की। द एयर इज एवरीवेयर, ऑन लैंड, ऑन द सी एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। हवा सब तरफ है। ऑन लैंड, जमीन पर भी है, थल पर भी है। ऑन द सी, समुद्र, जहाज, पानी पर भी है। और एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ की चोटियों पर भी है। हवा चारों तरफ है। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, पृथ्वी मानव सभ्यता का पोषण करती है। पृथ्वी है जो मानव सभ्यता का पालन पोषण करती है। विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स, और जिसने अपनी उपस्थिति इस प्राकृतिक भूदृश्य पर दर्ज कराई है मानव सभ्यता ने। द पोइट finds himself very small when he compares himself to the great earth। अब इस कविता में कवि खुद को पाता है very small, बहुत छोटा, तुच्छ पाता है। when he compares himself to the great earth, जब वो खुद की तुलना इस महान पृथ्वी से करता है, दुनिया से करता है, तो वो खुद को बहुत छोटा पाता है। but when he knows, परंतु जब वो पता उसको लगता है that he is the finest creature on the earth, कि वह इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम प्राणी है, finest creature है। the only one who can love and who can think, केवल वही है जो प्यार कर सकता है, जो सोच सकता है। तो ये इसमें कंपैरिजन किया गया है। अब इस पोएट्री को हम पढ़ते हैं। 4 स्टेंजा हैं इसमें। इसकी फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। ग्रेट वाइड beautiful, wonderful world, with a wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. World, great, wide, beautiful, wonderful world. महान, विशाल, सुंदर, विलक्षण दुनिया। with the wonderful water round you curled, तुम्हारे चारों ओर अद्भुत ढंग से जल घिरा हुआ है। चारों तरफ तुम्हारे पानी है, तरंगित है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी जगह समुद्र है, पानी से घिरा हुआ है। तो दुनिया चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और तुम्हारे वक्षस्थल पर अपूर्व घास के साथ में हरियाली है, अद्भुत घास तुम्हारे ऊपर है। वर्ल्ड,
यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, पृथ्वी दुनिया तुम सुंदरतम पोशाक से सज्जित हो। ड्रेस्ड माने सजा हुआ, पोशाक पहने हुए। तो इसमें उसका फिजिकल बॉडी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि उसका शरीर जो है वो किस तरीके से सुंदर है। चारों तरफ पानी है, घास उसके वक्ष स्थल पर है। दुनिया तुम कितने सुंदर पोशाक, कपड़े, हरियाली, हरे भरे पहने हुए हो। नेक्स्ट स्टैंजा है, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, मेरे ऊपर यह हवा है, अद्भुत हवा है मेरे ऊपर। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और ये अद्भुत हवा वृक्षों को हिलाती है, वृक्षों को हिला रही है, झकझोर रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, यह पानी पर चलती है। एंड वर्ल्स द मिल्स, और मिल्स यानी पवन चक्की, उनको भी ये घुमाती है। पवन चक्की जिससे बिजली उत्पन्न होती है, उसमें 3 तरह की उसमें ब्लेड्स रहते हैं, पंखुड़ियाँ रहती हैं जो हवा से चलती हैं। तो हवा से पवन चक्की भी चलती है, पानी में तरंगें भी उठती हैं। तो हवा सब जगह है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और यह हवा जो है पहाड़ियों की चोटियों पर अपने से ही बतियाती है, खुद से ही बात करती है। आप जानते हैं कि जब पहाड़ की चोटियों पर हवा टकराती है तो आवाज़ होती है और ऐसा लगता है कि वो खुद से ही बात कर रही है। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोड, नेक्स्ट स्टैंजा आप देखें, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and islets and people upon you for thousands of miles। इस स्टेंजा में आप देखें, वो कहता है यू फ्रेंडली अर्थ, हे मित्रवत पृथ्वी, तुम कहाँ तक जाती हो। हाउ फार डू यू गो, तुम कहाँ तक जाती हो। with the wheat fields that nod, झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ। नोड माने झूमते हुए, हिलना, सिर हिलाना, इसको नोड कहते हैं। तो और व्हीट फील्ड्स माने गेहूं के खेत। तो झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और बहती हुई नदियों के साथ। विद सिटीज़ एंड गार्डन्स, शहरों और बगीचों के साथ में, नगरों और उद्यानों, बगीचों के साथ में। एंड क्लिप्स एंड इसलेस, क्लिप्स माने घाटी या चट्टान, जो खड़ी चट्टान होती है उसको क्लिप्स बोलते हैं। तो घाटियाँ या खड़ी चट्टानों में। एंड इसलेस माने आइसलैंड, द्वीप जो रहते हैं, और द्वीपों के साथ में। यानी पृथ्वी पर शहर भी हैं, गार्डन्स भी हैं, हरियाली है, क्लिप्स चट्टानें हैं ऊंची ऊंची, घाटियाँ हैं, इसलेस द्वीप भी हैं। इन सब के साथ में पृथ्वी चलती जाती है, नदियाँ बहती रहती हैं, खेतों के खेत, गेहूँ के और भी खेत जो हैं उसके साथ में सिर हिलाती हुई हवा के साथ में चलते रहते हैं। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ मील्स, हजारों मील तक अपने ऊपर मनुष्यों को लिए हुए है। हे पृथ्वी, चारों तरफ आप देखते हैं पृथ्वी पर हर जगह मनुष्य जरूर हैं, कहीं ना कहीं पर बस्ती है, गांव है, तो मनुष्य भी सब जगह हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखें, आह यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dirt. You can love and think, and the earth cannot. अब यहाँ आप देखिए पोइट ये कंपैरिजन करता है मनुष्य में और दुनिया, पृथ्वी के बीच में। वो कहता है यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। तो मनुष्य इसमें कहता है, कवि कहता है इसमें, ओह पृथ्वी, दुनिया, तुम कितनी महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना छोटा, कितना तुच्छ हूँ, नन्हा सा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू,
ट्रेम्बल माने कांपना, सिहर उठना। मैं कांप जाता हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर, तुम्हारे बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। वर्ल्ड एट ऑल, विश्व पूरी तरीके से मैं कांप जाता हूँ, क्योंकि विश्व जो है, पृथ्वी बहुत बड़ी है और मनुष्य बहुत छोटा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ विश्व पूरी तरीके से। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, किंतु आज जब मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो एक हल्की सी आवाज़, विस्पर यानी फुसफुसाहट, हल्की सी आवाज़ जिसे कहते हैं, इनसाइड मी, मेरे अंदर से आई, सीम टू से, और वो मुझसे कहती हुई लगी मुझे, कि वो मुझसे कह रही है, अंदर से आवाज़ आई और वो कह रही थी मुझसे, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से बड़े हो। दो यू आर सच अ डॉट, हालांकि तुम एक बिंदु के समान हो, एक तुच्छ, एक छोटी चीज के समान हो। यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्रेम और चिंतन कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, प्यार कर सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, परंतु पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये इसमें डिफरेंस है पृथ्वी में और मनुष्य में। तो आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, तो आप इस मेरा जो चैनल है MP इंग्लिश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।